आखिरी 3 मुकाबलों की टीम चुनने से पहले कप्तान रोहित को देना होगा 3 बड़ी बातों का ध्यान, वरना बैज बॉल कर देगा काम तमाम। तो भैया आप सभी को पता है कि तीसरे, चौथे और 5वें टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड आज आ जाएगा या तो कल आ जाएगा। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अनुसार केएल राहुल और रविंद्र जडेजा की वापसी होनी इस स्क्वाड में तय है और कई नामों की जिस वजह से छटैया भी होने वाली है। लेकिन स्क्वाड का ऐलान करने से पहले स्क्वाड के बारे में रोहित शर्मा और भारतीय सेलेक्टरों को माथापच्ची करनी जरूरी होगी, ध्यान देना जरूरी होगा, वरना बैज बॉल काम तमाम कर देगा। सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी के ओहदे को देखकर स्क्वाड का ऐलान नहीं करना होगा रोहित शर्मा को, 3 बड़ी बातों पर ध्यान देना होगा, उसके बाद स्क्वाड का ऐलान करना चाहिए। अन्यथा भैया ये जो बैज बॉल वाली टीम है इंग्लैंड की, ये पूरी तरीके से तैयार है। खुद कोच राहुल द्रविड़ इस बात को मान चुके हैं कि भैया सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वाइल्ड स्लॉगिंग नहीं हो रही है, यानी कि भजेड़ू बल्लेबाजी नहीं हो रही है, बल्कि ये जो टीम है इंग्लैंड की वो पूरी तरीके से स्पिन खेलने के लिए तैयार है। जब राहुल द्रविड़ इस बात को मानकर चल रहे हैं तो रोहित शर्मा और भारतीय सेलेक्टरों को अपने ईगो को दरकिनार करके एक ऐसी सुदृढ़ टीम चुननी होगी जो कि इस बैज बॉल को टक्कर दे सके। अन्यथा इस श्रृंखला में बैज बॉल भारतीय सरजमी पर भारतीय टीम का जो अभेद्य किला अभी तक है उसको भेद देगी और भैया काम तमाम हो जाएगा। और अपनी इस रिपोर्ट में भारतीय टीम की 3 बड़ी कमियों पर हम नजर डालने वाले हैं और रोहित शर्मा से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो स्क्वाड सिलेक्शन करते वक्त इन 3 बड़ी कमियों पर गौर फरमाएंगे और फिर उसके बाद स्क्वाड का चुनाव करेंगे। तो इस रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दाग दीजिएगा कि भैया अगले 3 मुकाबलों में इस श्रृंखला का परिणाम क्या होने वाला है आपके हिसाब से। वहीं अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो, वीडियो को लाइक, कमेंट सेक्शन में कमेंट और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे और सबसे पहले सबसे बड़ी कमी पर नजर डाल लेते हैं जो इस श्रृंखला में अभी तक उभर कर सामने आई है, वो है भारतीय टीम की बल्लेबाजी। टॉप ऑर्डर से हम बात करेंगे। रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म, शुभमन गिल सिर्फ और सिर्फ एक मुकाबले में प्रदर्शन आया है। उसके बाद अगर बात करें नीचे जाएं तो श्रेयस अय्यर आउट ऑफ फॉर्म, केएस भरत का बल्ला शांत है। तो जो बल्लेबाजी क्रम है भारतीय टीम की, जो बल्लेबाजी विभाग है, वो बड़ी कमजोरी साबित हो रही है। स्पिन के खिलाफ अपने ही खिलाड़ी संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं और सबसे बड़ी और खास बात कि भैया अभी तक कंबाइंड एफर्ट नहीं आया है बल्लेबाजों का, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखने को मिला है और यह बड़ा घातक चीज। यशस्वी जायसवाल किसी मुकाबले में भारत की लाज बचा ले जाते हैं, कभी शुभमन गिल बचा ले जाते हैं तो कभी केएल राहुल का बल्ला बोल जाता है। ऐसा नहीं हुआ है कि केएल राहुल भी योगदान दे दें, भरत भी दे दें, अय्यर भी दे दें, यशस्वी भी दे दें, रोहित भी दे दें, यानी कि हर एक बल्लेबाज लय में दिखाओ, ऐसा अभी तक नहीं देखने को मिला है। और ये चीज भारतीय सरजमी पर भारतीय टीम के लिए घातक हो सकती है और ये जो कमी है इस पर ध्यान देना होगा और ऐसे खिलाड़ियों का चुनाव करना होगा जो कि कंसिस्टेंट खिलाड़ी हो, जो कि डोमेस्टिक में अच्छा खासा प्रदर्शन करते आए हो। और आप भी पता है इशारा आप समझ गए होंगे किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में रखना चाहिए। अगर बात करें दूसरे बड़ी कमजोरी की, भैया रविंद्र जडेजा अगर वापस आएंगे तो सुंदर बाहर जाएंगे, ये तय है। लेकिन रोहित शर्मा को एक बात जरूर ध्यान देना चाहिए, रोहित शर्मा को सुंदर को बाहर करने से पहले, कि भैया अक्षर पटेल का जो आंकड़ा है अभी तक गेंदबाजी विभाग में वो काफी शर्मनाक है, शर्मसार कर देने वाला है। कभी वो 2 विकेट लेते हैं तो कभी 1 लेते हैं तो कभी खाता भी उनका विकेट का नहीं खुलता है और ये भारतीय टीम के लिए चिंता का सबब है। हालांकि अक्षर पटेल ने अपने बल्लेबाजी से जरूर प्रभावित किया है, मगर भैया जो उनका मजबूत पक्ष है यानी कि गेंदबाजी, उसमें उनका बंटा धार दिखा है और
बैच बॉल ने उनकी धुर्री उड़ा दी है। तो ये जो सुंदर को बाहर करना है, उससे पहले अक्षर पर के प्रदर्शन पर गौर फरमाना होगा कि अक्षर पटेल को रखा जाए या नहीं रखा जाए, यानी कि सुंदर को रिटेन करके अक्षर को बाहर किया जा सकता है। ये सही फैसला होगा, बड़ा फैसला होगा। अगर बात करें तीसरे बड़ी कमी की, ये तीसरा पॉइंट है, दूसरा लिखा गया है बाय मिस्टेक, केएस भरत और श्रेयस के ऊपर लेना होगा बड़ा फैसला। हालांकि अगर हम वर्चस्व के हिसाब से बात करें तो भैया केएस भरत का भी टीम में जगह बनता है और श्रेयस अय्यर का भी बनता है। दोनों ही रोहित के अच्छे दोस्त दिखाई दे रहे हैं, तो ये दोनों स्क्वाड में जगह बनाते हुए दिख रहे हैं। तो फिर भैया अगर इन दोनों को आप स्क्वाड में चुनेंगे तो बैचबाल आपका काम तमाम कर देगा। आप टैलेंट को दरकिनार करेंगे। सरफराज जैसा टैलेंट जो लगातार पिछले 2 सालों से दरवाजा खटखटाता हुआ दिख रहा है कि भैया मुझे चुन लो, उसको दरकिनार किया जाएगा। उसके साथ फिर से नाइंसाफी होती हुई दिखेगी, क्योंकि राहुल आएंगे तो सरफराज बाहर जा सकते हैं स्क्वाड से। तो भैया ये जो केएस भरत और श्रेयस अय्यर का आंकड़ा है वो काफी निराशाजनक है। इनके चलते भारतीय टीम की बल्लेबाजी और भी कमजोर दिख रही है। राहुल नहीं चलेंगे तो फिर मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल दम नहीं है। तो कप्तान रोहित को एक ऐसे बल्लेबाज को मिडिल ऑर्डर में जोड़ने की जरूरत है जिसके ऊपर विश्वास जताया जा सकता हो, जो लगातार फॉर्म में दिख रहा हो और डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार रन बनाता हुआ दिख रहा हो। और सबसे बड़ा विकल्प, सबसे अच्छा विकल्प सरफराज खान है। वहीं अगर हम बात करें केएस भरत की, तो इनका भी बल्ला शांत है। तो ऐसे खिलाड़ी को बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज इनको ट्राई करना चाहिए, जो रन भी बना सके, जो भैया विकेट कीपिंग भी अच्छी कर सके भारतीय सरजमी पर। तो इन सभी बातों पर चर्चा करना चाहिए। अगर हम श्रेयस अय्यर के आंकड़ों की बात करें टेस्ट क्रिकेट में, तो भैया 36 का मात्र औसत है। पिछले 14 पारियों में अय्यर के अगर आप रन स्कोरिंग पर नजर डालें तो भैया 29, 27, 13, 35, 4, 0, 6, 31, एक भी अर्धशतक नहीं आया। कितनी निराशाजनक बात। ये उम्मीद जताई जा रही थी कि भारतीय सरजमी पर जब मुकाबले होंगे तो अय्यर ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाएंगे, बड़े रन बनाएंगे, लेकिन अय्यर का यहां पर भी टाय फिस नजर आता हुआ दिख रहा है और भैया बहुत ही बुरा हाल है। वहीं केएस भरत का भी वही हाल है, 20 का औसत है 7 मैचों में। एक ऐसे विकेट कीपर बल्लेबाज की यहां पर जरूरत है जो बैच बॉल शैली में क्रिकेट खेल सके, जो ऋषभ पंत को रेप्लिकेट कर सके। और ईशान किशन सबसे उपयुक्त विकल्प है, लेकिन इस वक्त तकरार चल रही है ईशान किशन वर्सेस बीसीसीआई के बीच में। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या हल निकालते हैं रोहित शर्मा, इन 3 कमियों से कैसे उबरते हैं, श्रेयस अय्यर का क्या विकल्प लाते हैं, या फिर श्रेयस अय्यर के साथ जाएंगे, अक्षर पटेल की जगह सुंदर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये थोड़ा सा देखना दिलचस्प रहेगा। वहीं बल्लेबाजी क्रम में जो रोहित आउट ऑफ फॉर्म है, शुभमन गिल का सिर्फ और सिर्फ एक मुकाबले में बल्ला चला है, एक पारी में। उसके अलावा जो अन्य बल्लेबाज हैं, चाहे श्रेयस अय्यर हो चाहे केएस भरत हो, ये जो बड़ी कमजोरी है उसका क्या निवारण करेंगे अपने स्क्वाड में, ये देखना दिलचस्प रहेगा जब स्क्वाड आएगा। कमेंट सेक्शन में आप भी कमेंट जरूर दाग दीजिएगा भैया कि आपके हिसाब से भारतीय टीम की कौन सी 3 कमियां हैं जिसको स्क्वाड में भारतीय कप्तान को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।